सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखते हैं अपना लेक्चर नंबर 16 ऑन रोटेशनल मोशन। सो आज हम वी आर गोइंग टू सी सम मोर एडवांस लेवल क्वेश्चंस इन विच इज़ देयर इन आवर रोटेशनल मोशन। और आज हम ये लेक्चर अपना रोटेशनल मोशन का फिनिश कर देंगे। ठीक है, आज हमारे वट एवर द क्वेश्चंस वी आर हैविंग वी विल बी हैविंग इन दिस लेक्चर। ठीक है, सो लेट्स जंप इन टू आवर क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग कि a ball of mass m falls down without the initial speed from the height h over the earth's surface. ठीक है, यहाँ से from the height h I'm just dropping the ball. ठीक है, from here the ball is just dropping. Find the increment of the ball angular momentum vector picked up during the time of falling relative to the point O on the reference frame moving translationally in the horizontal direction with velocity v. बेसिकली ये कह रहा है यहाँ से मैंने बॉल को ड्रॉप किया जस्ट, ठीक है, इट इज़ स्टार्टेड फॉलिंग डाउन। यहाँ पे एक मेरा ऑब्जर्वर है स्टार्टेड मूविंग विद v, तो इसके रिस्पेक्ट में हाउ माई एंगुलर मोमेंटम चेंज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट 1 से पॉइंट 2 के बीच में मेरा जब द पर्सन इज मूविंग हाउ द एंगुलर मोमेंटम इज गोइंग टू गेट चेंज। ठीक है, तो ये निकालना है। अगर मेरा पर्सन यहीं पे खड़ा रहता तो द एंगुलर मोमेंटम विल बी, जो यहाँ से यहाँ पे आ रही होती है, द एंगुलर मोमेंटम विल नॉट बी चेंज बिकॉज इसका जो एंगुलर मोमेंटम किस वजह से चेंज हो रही है? बिकॉज ऑफ एम जी जो है विच इज़ डायरेक्टली जो पर्सन है डायरेक्टली इट इज़ पासिंग थ्रू द पर्सन जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर है, तो जिसकी वजह से मेरी एंगुलर मोमेंटम चेंज विल कम्स आउट टू बी जीरो इफ विल ऑब्जर्व इट फ्रॉम एयर। बट नाउ दिस पर्सन स्टार्टेड मूविंग, जिसकी वजह से जो एम जी का टॉर्क है दैट इज स्टार्टेड इंक्रीजिंग। ये जो आर आएगा ना, बिकॉज अगर एट सर्टेन इंस्टेंट इफ एम जी इज हेयर एंड द पर्सन स्टार्टेड वॉकिंग एट सर्टेन इंस्टेंट द पर्सन इज हेयर। ठीक है, तो नाउ द एम जी का टॉर्क आएगा। ठीक है, दैट इज गोइंग टू चेंज द एंगुलर मोमेंटम बिकॉज एम जी का टॉर्क ये है, आर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट दिस पर्सन ये है। सो नाउ बिकॉज ऑफ दिस टॉर्क कमिंग, जिसकी वजह से मेरा एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा होगा। ठीक है, नाउ वी विल ऑब्जर्व द सिचुएशन हमने देख ली। नाउ वी विल डू इट एनालिटिकली। सो हम क्या करते हैं, पर्सन को रेस्ट पे मान के, ठीक है, और वी आर गोइंग टू मेक द बॉल मूव। तो पर्सन को रेस्ट में मानने के लिए हमने क्या किया, ये इनिशियली वी से मूव कर रहा है तो इसको वी से मूव करा दिया। नाउ वी इजिकल टू वी, ये पर्सन रेस्ट पे आ गया। नाउ सेम ये जो वी है आई सुपर इम्पोज ऑन द बॉल बी। तो नाउ बॉल बी के पास क्या दो वेलोसिटीज़ हो गई, एक तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इधर जा रहा है और एक ये नीचे गिर रहा है विद द एक्सेलरेटेड वेलोसिटी। ठीक है, नाउ फॉर एन इंस्टेंट एट सर्टेन टाइम पीरियड, नाउ बिकॉज इट इज मूविंग हेयर विद वी, तो आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड बॉल विल बी हेयर, द पर्सन विल बी स्टैंडिंग हेयर ओनली, बॉल विल बी हेयर, बॉल विल बी फॉलिंग डाउन विद एम जी, ये इधर वी से मूव कर रहा होगा। नाउ इस पॉइंट पे अगर इफ आई हैव टू फाइंड आउट द टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालेंगे तो व्हाट विल बी द टॉर्क, दैट इज योर एम जी क्रॉस दिस। ठीक है, तो टॉर्क कितनी आ जाएगी मेरी, एम जी इंटू आर। ठीक है, दिस इज आर, इफ आई टेक इट एम जी इंटू आर इंटू एम जी इंटू आर, इट इज़ माई टॉर्क। ठीक है, नाउ this is my torque and how we define the torque, torque is nothing but rate of change of your angular momentum। ये dt इधर ले आओ तो कितना हो गया, mg r into dt, that will be your change of angular momentum। ठीक है, अब आपको angular momentum change निकालना है from this point till it is falling back। तो आपको angular momentum टाइम पीरियड यहाँ पे दे रखा है, r को आप चेंज कर लो with your v into t because r is nothing but this distance, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वेलोसिटी से जो मूव कर रहा है ये v into ये टाइम पीरियड में। ठीक है, सो यू कैन राइट इट डाउन कि यहाँ से यहाँ तक में जितना टाइम पीरियड में मूव करेगा तो उतना मेरा r आ जाएगा ये। ठीक है, तो वी कैन राइट इट डाउन r को vt। ठीक है, तो यहाँ पे आपका होगा mg vt dt। ठीक है, इसको t का इंटीग्रेशन t से कहाँ तक करना है, यहाँ से यहाँ तक का। यहाँ पे टोटल टाइम पीरियड कितना लगेगा आपको आने में, 0 से √2h/g, बिकॉज ये हाइट आपको दे रखी है h, दैट विल बी इक्वल टू योर dl। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से l, इनिशियली 0 थी, यहाँ से l, इसको सॉल्व करोगे आप, आपके पास l आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसका सिंपल t और dt आपका इंटीग्रेबल है तो t²/2 आ जाएगा। ये पुट द वैल्यू, फाइनली पुटिंग द वैल्यू यू विल गेट दिस आंसर। आपके पास l का आंसर आ जाएगा mv इंटू h। ठीक है, mv इंटू h इज योर आंसर फॉर द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम हेयर टिल हेयर। ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A particle moves along a closed trajectory in a central field force where the particle's potential energy मेरे को दे रखी है ये। ठीक है, so now the potential energy has been given to you। Now the k is a positive constant and r is the distance of the particle from the center of the field। We have to find out the mass of the particle if the minimum distance from the point O equals r1 and its velocity at the farthest point equals v2। So we'll take, it is a central force, so central force it can be a ellipse ले सकते हैं हम लोग, it can be, we can take it a circle also, but we have taken a general form, हमने एक ellipse ले लिया यहाँ पे। ठीक है, it is, और इसके ऊपर कंटिन्यूसली एक सेंट्रल फोर्स लग रही है। द पार्टिकल इज मूविंग लाइक दिस, तो इस पर कंटिन्यूसली सेंट्रल फोर्स, दिस इज माई सेंटर फोकाई है जिसमें मेरा कंटिन्यूसली सेंट्रल फोर्स लग रही है। जब पार्टिकल इज मूविंग द कंटिन्यूस सेंट्रल फोर्स इज टुवर्ड्स दिस पॉइंट, तो आई कैन से आई कैन कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम
across this path because my force is central, ठीक है, my force is central, तो I can conserve the conservation of angular momentum लगा सकता हूँ. बट यहाँ पे conservation of angular momentum लगाने से विल बी हैविंग मल्टीपल, बिकॉज हमारे को इन्फॉर्मेशन दे रखी है यहाँ से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज़ r1 और मेरे को यहाँ की वेलोसिटी दे रखी है दैट इज़ फारदेस्ट वेलोसिटी दे रखी है फ्रॉम द पॉइंट इट इज़ v2. नाउ आई हैव टू फाइंड आउट कि इसका मास कितना है. आई हैव टू फाइंड आउट द मास. ठीक है, आई कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, यहाँ से मेरा एक वेरिएबल v1 आ जाएगा. ठीक है, एक वेरिएबल मेरा यहाँ से ये r2 आ जाएगा. ठीक है, फिर देन यू कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. सो दैट वे ऑल्सो यू कैन डू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा लो और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा के. ठीक है, दिस अनदर वे विच यू हैव ट्राई टू डू इज कि फॉर इंस्टेंस अब हमारे को ये दो एक्सट्रीम पोजीशन का दे रखा है, तो हम विल टेक द एडवांटेज ऑफ दिस. एक्सट्रीम पोजीशन वी कैन से कि जो r है दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस वेलोसिटी, सो वी कैन से कि इट इज़ डूइंग अ सर्कुलर मोशन. ठीक है, इट इज़ डूइंग अ सर्कुलर मोशन जिसका फोका ये है. सेम वे यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v है, देन इट इज़ डूइंग अ सर्कुलर मोशन अबाउट दिस. ठीक है, इट इज़ डूइंग अ सर्कुलर मोशन अबाउट दिस. ठीक है, सो एट द एक्सट्रीम पॉइंट ओनली व्हेन माय वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू दिस. ठीक है, देन ओनली वी कैन से बिकॉज एट एनी अदर पॉइंट दिस इज योर r वेक्टर एंड देयर हियर इज योर वेलोसिटी, इट इज नॉट परपेंडिकुलर, वी कैन नॉट से इट इज डूइंग अ सर्कुलर मोशन. तो इन दोनों पॉइंट पे वी कैन से at the extreme point they are doing the circular motion. So we can write it down. So at this point, this particular point we can write it down कि जो इस पे फोर्स लग रही होगी that force will be centripetal force which is mv, इस इधर की velocity v1 square by r. ठीक है, that we can write it down. Same way यहाँ पे जो velocity, यहाँ पे जो centripetal force आ रही होगी we can write it down mv2 square divided by r2. ठीक है, ये दो चीज़ें हम लोग लिख सकते हैं. अब हम यहाँ पे जो इसकी फोर्स निकालेंगे that force we are going to get it from the potential energy. चूँकि हमारे को दे रखा है विल गेट अ रिलेशनशिप बिटवीन दैट. वो कैसे निकालेंगे? वी नो कि वर्क डन बाय योर पोटेंशियल, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस. यहाँ पे फोर्सेस कंजर्वेटिव है बिकॉज इट इज सेंट्रल फोर्स, तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस नथिंग एट द एक्सपेंस ऑफ योर पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो डी वर्क डन दैट विल इक्वल टू माइनस डी यू. ठीक है, इसको आप लिख सकते हो एफ डॉट टी आर दैट विल बी इक्वल टू माइनस डी यू. इधर ले जाओ, ये एफ आ जाएगा आपका माइनस डी यू बाई डी आर. ठीक है, तो दैट इज़ योर फोर्स. ठीक है, अब आप फोर्स को यू कैन इक्वेट फॉर दीज 2 पॉइंट, यू कैन इक्वेट दिस फोर्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर. ठीक है, तो यहाँ से हमारा रिलेशनशिप आ जाएगा. ठीक है, तो आप डी यू बाई डी आर करो, इसका डी यू बाई डी आर करो. once you do the du by dr you will get the value of your force as यहाँ पर डायरेक्शन ये वाली साइड है, सो आपकी एम वी स्क्वायर की भी डायरेक्शन सेम साइड होगी, सो दैट्स वाई वी हैव रिमूव द नेगेटिव साइन. तो यहाँ पे इसका स्क्वायर, इसका du by dr करोगे तो 2k r आ जाएगा. ठीक है, सो नाउ 2k r फॉर दीज 2 पॉइंट आई विल बी हैविंग दिस सर्कुलर मोशन सेंट्रिपिटल फोर्स. ठीक है, सो एम वी स्क्वायर बाय आर आ जाएगा. ठीक है, यहाँ से आपका रिलेशनशिप आ गया एम वी स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू के आर स्क्वायर. सो ये रिलेशनशिप आ गया आपके पास. ठीक है, इस रिलेशनशिप को वी आर गोइंग टू यूज इट इन आर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. अब इन दोनों पॉइंट पे वी आर गोइंग टू कंजर्व आवर मैकेनिकल एनर्जी. इस पॉइंट पे हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हाफ के आर वन स्क्वायर. सेम वे इस पॉइंट पे हाफ एम वी टू स्क्वायर, इस पॉइंट पे हाफ के आर टू स्क्वायर. नाउ के आर टू, इसको एम वी स्क्वायर को यू कैन राइट इट डाउन, इसको नीचे ले आओ 1/2 और इसको के आर वन स्क्वायर हो गया ये. ठीक है, सेम वे ये के आर टू हमारे को आर वन इज़ गिवन एंड वी टू इज़ गिवन. ठीक है, ये दोनों गिवन है, तो यहाँ से मैं आई गेट v1 को हटा देता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे v1 स्क्वायर की जगह मैंने ये डाल दिया के आर वन स्क्वायर. सेम वे यहाँ पे मेरे को v2 गिवन है, के आर टू हटा देता हूँ, यहाँ पे मैंने डाल दिया 1/2 m इंटू वी2 स्क्वायर. ठीक है, इसको सॉल्व किया, यहाँ पे हमारा आ गया दिस एंड राइट हैंड साइड पे आ गया हमारा एम वी स्क्वायर. तो हमारे को यहाँ से m निकालना है, जस्ट ब्रिंग इट डाउन सो यू गेट द वैल्यू ऑफ योर m. ठीक है, सो दैट वे यू कैन अप्रोच दिस क्वेश्चन राइट. अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा. सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा कि इस तरीके से आई एम हैविंग द स्मॉल बॉल सस्पेंडेड पॉइंट ओ बाय द लाइट थ्रेड ऑफ लेंथ एल. ठीक है, अब मैंने क्या किया, बॉल को थोड़ा सा असाइड कर दिया, इधर की साइड ले गया, एट एन एंगल थीटा ले गया मैं उठा के. अब मैंने इसको अंदर की साइड में वेलोसिटी दी. ठीक है, इनसाइड द प्लेन मैंने इसको वेलोसिटी दी. अब मैंने इनसाइड द प्लेन वेलोसिटी दी, अगर यहाँ पे कोई टेंशन नहीं होती मेरी, ठीक है, इफ द टेंशन विल नॉट बी देयर देन, अगर एम जी भी नहीं होता इस पर, तो अगर एम जी है तो इट इज़ गोइंग टू फॉल लाइक ऐसे नीचे गिर जाएगा यहाँ से. ठीक है, अगर एम जी था, अगर केवल एम जी होता, अगर एम जी भी नहीं होता इट विल फॉलो अ स्ट्रेट लाइन पाथ विच इज़ गोइंग इनसाइड द प्लेन. ठीक है, अगर अंदर जाते हुए स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता. नाउ इट इज़ हैविंग द टेंशन भी है इस डायरेक्शन में और एम जी भी है, तो इट इज नाउ इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल कम आउट इन दिस डायरेक्शन, तो इट विल डू अ सर्कुलर मोशन इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, इट विल गोइंग टू डू अ सर्कुलर मोशन बिकॉज ऑफ दिस टेंशन. इट इज कीप ऑन मूविंग इट टुवर्ड्स द सेंटर. ठीक है, बिकॉज टुवर्ड्स द सेंटर इट इज कीप ऑन मूविंग. तो इन दोनों का जो मेरा रिजल्टेंट आएगा इट इज़ दिस डायरेक्शन. ठीक है, तो इन दोनों के रिजल्टेंट के अबाउट इट इज़ डूइंग अ सर्कुलर मोशन. ठीक है, इस तरीके से ये सर्कुलर मोशन करेगा. ठीक है,
व्हेन यू गिव दिस पार्टिकल वेलोसिटी विच इज़ गोइंग इनसाइड, ठीक है, ये यहाँ से अंदर जा रहा होगा, सर्कुलर मोशन करता 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 यहाँ से बाहर आ रहा होगा, इस वाले पॉइंट से इट इज़ कमिंग आउट, ठीक है, फिर यहाँ से अंदर जा रहा होगा, फिर बाहर आ रहा होगा। नाउ अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा वेलोसिटी दे दूँ तो ये इट इज़ गोइंग टू डू द सर्कुलर मोशन लाइक दिस, इस तरीके से सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है, ये यहाँ से आ जाएगा। अगर मैं बहुत कम वेलोसिटी दूंगा तो इट विल डू अ सर्कुलर मोशन लाइक दिस, ये यहाँ से घूम के ऐसे आ जाएगा, ठीक है, इट विल गो इनसाइड एंड इट विल कम डाउन। तो नाउ हमारे को बोला गया है कि आप इतनी वेलोसिटी दो कि यहाँ पे ये जो है ये राइट एंगल बनाए, ठीक है, आपने इतनी वेलोसिटी दी इसको कि इट इज़ गोइंग टू फॉर्म अ, ये जो स्ट्रिंग है इट इज़ गोइंग टू फॉर्म अ राइट एंगल, ठीक है, इतनी वेलोसिटी आपने दी। तो नाउ इट इज़ परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस, ठीक है, ये ओ एक्स के परपेंडिकुलर है, ठीक है। नाउ हमारे को ये निकालनी है कि आपने कितनी वेलोसिटी आप ये दोगे इसको कि ये परपेंडिकुलर, कि इनिशियल वेलोसिटी इज टू बी इम्पार्टेड सो दैट द बॉल सो दैट इट कुड नॉट डेविएट फ्रॉम द मैक्सिमम एंगल। तो ये मैक्सिमम एंगल अपना π/2 से यहाँ से दिस इज माई π/2 से वापस आ जाए, ठीक है, इन द प्रोसेस इट विल नॉट गो मोर देन π/2 नहीं जाना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से नहीं मोशन होना चाहिए। तो हमारा मैक्सिमम एंगल π/2 तक कितनी मैं मैक्सिमम एनर्जी दूँ, तो क्रिटिकल केस कितना है कि मैंने इसको इतनी एनर्जी दी कि π/2 तक गया, ठीक है, दैट इज माई क्रिटिकल केस। सो फॉर दिस क्रिटिकल केस विल फाइंड आउट द वेलोसिटी, उससे कम में मेरी ऑब्वियसली इट विल बी लेसर देन माई 90 डिग्री केस, ठीक है। नाउ विल फाइंड आउट फॉर द क्रिटिकल केस निकालते हैं। तो पहले उसके लिए हम लोग देखते हैं कि वी हैव टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम। पहले हम देखते हैं इसके अबाउट द एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व, व्हाई इट विल बी कंजर्व, फर्स्ट वी हैव टू सी दिस। So now because we are going to conserve the angular momentum about this point O, but we have to see कि why it is conserved about the point O or any other point about this, because conservation of angular momentum क्या होती है, torque external is equal to dl/dt, ठीक है। अगर आपका टाउ एक्सटर्नल नहीं है देन यू विल बी हैविंग द एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। अब इस वाले लाइन के अबाउट इसका मोशन देखते हैं। तो यहाँ पे टेंशन ये है mg है, इसका नेट फोर्स ये है, ठीक है। अब जो नेट फोर्स है विच इज़ इन दिस प्लेन, ठीक है, XY प्लेन में, सपोज दिस इज एक्स वाई और जेड मेरा अंदर के साइड में, ठीक है, ये जेड प्लेन है अंदर। तो एक्स वाई प्लेन में आपका फोर्स आर आपका, इफ़ यू सी फ्रॉम हेयर फ्रॉम दिस पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे लोगे आर विल कम, किसी भी पॉइंट पे लोगे, सपोज ये वाला पॉइंट लेते हैं तो ये आर ये वाला आ गया, एफ ही आ गया। अब आर क्रॉस एफ करेंगे दैट इज गोइंग टू गिव यू टॉर्क विच इज़ कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है, वो होएगा आपका आउट ऑफ द प्लेन। तो अगर आपकी एक्स वाई, सो जेड डायरेक्शन आपकी बाहर आएगी, एक्स वाई और जेड ये होगी एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो अगर मेरा ये एफ इस डायरेक्शन में है और आपका इसके ऊपर एफ ई आ गया आपका एंड आर इज दिस, तो आर आपका ये डायरेक्शन में आ गया, ठीक है, दिस इज योर आर क्रॉस एफ करेंगे आप, आर क्रॉस एफ करेंगे, सो आर से अगर मैं एफ की तरफ लेके जाऊंगा सो इट इज़ गोइंग टू कम आउट डायरेक्शन, ठीक है, के डायरेक्शन में आ जाएगा इसका टॉर्क विल कम आउट इन के डायरेक्शन। इसका हम देखेंगे टॉर्क कम्स आउट इन के डायरेक्शन। अभी जो मेरा बाहर आ रहा है, बाहर के डायरेक्शन में आ रहा है के टॉर्क, तो टॉर्क मेरा आ रहा है के डायरेक्शन में। सो दिस टॉर्क, अगर ये वाली टॉर्क देखूंगा इसका कंपोनेंट अबाउट दिस प्लेन, ठीक है, एक्स वाई, बिकॉज ये जो मेरा टॉर्क आ रहा है दैट इज़ इन के डायरेक्शन। अब मैं अगर टॉर्क देखूंगा ये वाली लाइन इज इन एक्स वाई प्लेन, इसके अबाउट टॉर्क कितना होगा, दैट इज जीरो, बिकॉज टॉर्क तो मेरा के डायरेक्शन में आ रहा है ना, टॉर्क इज इन के डायरेक्शन। तो नाउ एक्स वाई प्लेन इस वाली लाइन के अबाउट इसका टॉर्क कितना होगा, दैट विल बी जीरो, बिकॉज इट इज़ 90 डिग्री, इट इज़ फॉर्मिंग ए 90 डिग्री एंगल, ठीक है। सो अगर मैं देखूँ कि इफ माई टॉर्क इज दिस एंड आई हैव टू फाइंड आउट द इसके अगर टॉर्क ये है तो मेरे को के डायरेक्शन में, मेरे को इस डायरेक्शन में मेरे को टॉर्क का कंपोनेंट चाहिए, तो इट विल बी जीरो ना, बिकॉज इसका 90 डिग्री है, तो कॉस थीटा कॉस 90 विल बी जीरो। तो सेम वे इस वाले पॉइंट पे अगर मैं देखूँ माई टॉर्क इज़ कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, के डायरेक्शन में आ रहा है, टॉर्क इज़ कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, तो टॉर्क का इस वाली लाइन के अबाउट कंपोनेंट विल बी जीरो। सो वी कैन से कि अबाउट एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व, अबाउट एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन आई कैन कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम। तो हम लोग अबाउट ओ वी आर गोइंग टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम। तो इसकी वेलोसिटी इनसाइड आई है एंड फ्रॉम दिस पॉइंट इट इज़ कमिंग आउट, ठीक है, और मुझे पता है इट इज़ माई 90 डिग्री, ठीक है। सो नाउ अबाउट पॉइंट ओ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। तो अबाउट पॉइंट ओ निकालते हैं, तो दैट इज़ इसकी एम वी, ठीक है, एम हमारी एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम आर क्रॉस वी, ठीक है, आर क्रॉस वी। तो इसकी एंगुलर मोमेंटम इस वाले पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, तो दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ योर आर और वी आपका इनसाइड में आ जाएगा, ठीक है। सो इसकी एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व। सो इस पॉइंट की एंगुलर मोमेंटम हो गई वी एम, योर वी इज इनसाइड और आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज दिस डिस्टेंस, ठीक है, इस वाले पॉइंट के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज दिस, ये कितना हो जाएगा एल और ये थीटा है, ये हो जाएगा आपका एल साइन थीटा। तो एम वी वन एल साइन थीटा आपकी इसकी एंगुलर मोमेंटम आ गई। सेम वे इस वाले पॉइंट के निकालते हैं, दैट इज नथिंग बट ये बाहर आ रहा होगा वी से, ठीक है, इट इज़ कमिंग आउट वी से बाहर आ रहा होगा। सो इसकी एंगुलर मोमेंटम विल बी, सो हेयर इट विल बी एम वी टू। सो बिकॉज यहाँ से यहाँ पे जा रहा है ना, हाइट इसकी हाइट चेंज कर रही है तो इसकी वेलोसिटी विल बी चेंज, तो इसको v1 इसको v2 लेना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। जस्ट सेकेंड आई जस्ट चेंज इट हेयर ऑल्सो, इट विल बी v1,
सो इट विल बी V2, ठीक है, राइट, ये V, सो इट विल बी V1, ये V2 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम होगी इस वाले पॉइंट की कितनी होगी, m, ये बाहर आ रहा है इस वाले पॉइंट के अबाउट mv2 इंटू, और ये डिस्टेंस हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो mv2 इंटू l से l कैंसिल हो गया, मेरे पास रिलेशनशिप आ गई इस वाले पॉइंट की और इस वाले v1 और v2 के बीच में रिलेशनशिप आ गई। नाउ व्हाट विल डू, विल फाइंड आउट द, हमें ये निकालना है ना v1, तो v1 v2 के बीच में रिलेशनशिप है, देन विल गेट द रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देते हैं इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, जो कि मेरा v1 और v2 में रिलेशनशिप दे देगा, एंड वी कैन रिजॉल्व दैट। तो यहाँ पे मेरी यहाँ पे मेरी काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mv², ठीक है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv2² प्लस यहाँ पे एक आपके पास ये भी आ गई, ठीक है, mg इंटू एल दिस डिस्टेंस, ठीक है, एक आपके पास पोटेंशियल एनर्जी भी आपकी इंक्रीज हो गई, तो mg इंटू ये डिस्टेंस कितना हो गया, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट l, एंड दिस इज योर साइन l, एंड दिस इज योर l cos थीटा, ठीक है, ये इसके बराबर है l cos थीटा, mg इंटू l cos थीटा। नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ योर v2 एयर, v2 की वैल्यू यहाँ डाल दो, आपको v1 चाहिए, यू विल गेट द v1 कम्स आउट टू बी √2gl बाय cos थीटा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, अ स्मॉल बॉडी ऑफ मास m इज बीन टाइड टू अ नॉन स्ट्रेचेबल थ्रेड मूव्स, नॉन स्ट्रेचेबल थ्रेड है एक तो, ठीक है, नॉन स्ट्रेचेबल थ्रेड मूव्स ओवर ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, द अदर एंड ऑफ द थ्रेड इज बीइंग ड्रॉन इनटू द होल, यहाँ से आई एम ड्राइंग द अदर, ये इससे कनेक्टेड है और ये यहाँ से नीचे जा रहा है, और इसको आई एम पुशिंग दिस आउट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये यहाँ से नीचे कांस्टेंट वेलोसिटी से मैं पुश कर रहा हूँ इसको। फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड एज अ फंक्शन ऑफ r बिटवीन द बॉडी एंड द होल इफ r इज इक्वल टू r नॉट, इफ एट r इज इक्वल टू r नॉट एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा नॉट, तो व्हेन द r इज इक्वल टू r नॉट जो इनिशियल पॉइंट है इस पे मेरी एंगुलर वेलोसिटी इज बाय ओमेगा नॉट, ठीक है। तो अब जब मैं इसको पुश कर रहा हूँ तो दैट मीन्स इट इज़ कमिंग क्लोजर, ठीक है, अब मैंने इसको पुश किया, यहाँ पे फोर्स लगी, तो बिकॉज इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है तो ये भी टेंशन इधर आ गई, बिकॉज ऑफ दिस टेंशन ये इट इज़ गोइंग टू पुश इट, नाउ इट इज़ मूविंग हेयर m ω² r से मूव कर रहा है, ठीक है। तो नाउ अगर मेरी टेंशन बढ़ गई तो नाउ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, इफ आई एम गोइंग टू पुश इट इनसाइड, इट इज़ गोइंग टू पुश इट इनसाइड, ये अंदर की साइड में आएगा, तो इस पॉइंट के अबाउट जो ये मूव कर रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, बिकॉज मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, I1 W1 इज इक्वल टू I2 W2, ठीक है, मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कम हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा मेरा, तो मेरा ओमेगा बढ़ जाएगा, ठीक है, मेरा ओमेगा बढ़ना शुरू हो जाएगा, ओमेगा इज गोइंग टू इंक्रीज, नाउ ओमेगा इज गोइंग टू इंक्रीज, नाउ m ω² r इज गोइंग टू इंक्रीज, ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो आपकी टेंशन को बढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आपका टेंशन इज इक्वल टू ये रहेगी तो इट विल बी मूविंग अ सर्कुलर मोशन में मूव करता रहेगा, बिकॉज इट इज कमिंग डाउन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, सो नाउ टेंशन नीड्स टू बी इंक्रीज, ठीक है, टू मेंटेन दिस r, आपकी जो टू मेंटेन दिस आपका जो ओमेगा बढ़ा है, ठीक है, तो नाउ टेंशन इज गोइंग टू इंक्रीज, सो एट ईच एंड एवरी पॉइंट योर टेंशन इज गोइंग टू बी इंक्रीज सो दैट यू कैन मेंटेन द m ω² r, ठीक है, बिकॉज आपका r डिक्रीज करता जा रहा है, ओमेगा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सो जैसे कि इसमें देखते हैं आप, सो अबाउट दिस पॉइंट, सो इसमें वी आर गोइंग टू अप्लाई, फर्स्ट पहले हम लगाते हैं इसके अबाउट दिस पॉइंट क्या होगा, दिस इज पहले हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं, बिकॉज इसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी दैट इज टेंशन, अगर मैं इस वाले पॉइंट के अबाउट लगाऊंगा तो मेरे टॉर्क विल बी जीरो, बिकॉज इट इज r परपेंडिकुलर इज जीरो, ठीक है, r परपेंडिकुलर मेरा जीरो है तो टॉर्क विल बी जीरो, तो इस वाले पॉइंट को इधर पुश कर रहा होगा ये, ठीक है, एंड इट इज हैविंग ए टेंडेंसी टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ω0² इंटू r नॉट होगी इसकी इनिशियल पॉइंट पे, अगर यहाँ पे टेंशन मेरी इसके बराबर ही हो जाए देन इट इज़ नॉट गोइंग टू मूव, ठीक है, तो अगर ये फिर नहीं मूव करेगा, ठीक है, बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट इक्वल, so it is just going to make a circular motion करता रहेगा ये, ठीक है। now tension is going to get increased so that no just a second, इसके ऊपर the other end of that is being drawn into the hole with a constant velocity, so इसमें क्या होगा ना कि when you draw this टूवर्ड्स, अगर आपने इसको इधर की साइड से पुश किया विद कांस्टेंट वेलोसिटी, सो नाउ दिस वन इज गोइंग टू कम क्लोजर, ये क्लोज आ जाएगा, तो इसका जो होगा यहाँ से यहाँ तक का r कम हो जाएगा, इसका यहाँ से तक ये यहाँ पे आ गया, r कम हो गया, दैट मीन्स इसका जो एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गोइंग टू रिड्यूस, ठीक है, एंड नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस हो गया, ओमेगा बढ़ गया, तो नाउ जितना ये पास में आता जाएगा इसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ती जाएगी m ω² इंटू r, ठीक है। नाउ टू मेंटेन दिस, अगर आपने पहले ही वाला टेंशन लगा रखी होती, ठीक है, जो आपने इस वाले पॉइंट पे टेंशन लगा के इसको खींचा था, कि मैं सेम टेंशन लगा रखी होती तो वो हैंडल नहीं कर पाती इसको, ठीक है, इट विल नॉट गोइंग टू हैंडल, बिकॉज नाउ योर m
ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इज गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है, ये आपका बढ़ चुका है, ठीक है, एम ओमेगा स्क्वायर जैसे आपका आर ये यहाँ से यहाँ पे है। नाउ यू हैव टू इंक्रीज द टेंशन सो दैट इट विल बी टेंशन विल बी ऑलवेज इक्वल टू योर एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। सो दैट इज व्हाट, जैसे जैसे आपका आर चेंज होता रहेगा, ओमेगा चेंज होता रहेगा, उसी हिसाब से आपकी टेंशन चेंज होती रहेगी। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन देम, ठीक है, हमारे को टेंशन निकालनी है सो दैट वी कुड एबल टू गेट द रिलेशनशिप बिटवीन देम, ठीक है। फिर ये फिर आपने टेंशन बढ़ा दी, टेंशन आपकी बढ़ी तो फिर ये और पास आएगा तो फिर से आपको टेंशन और बढ़ानी पड़ेगी सो दैट आपका ये टेंशन और बढ़ानी पड़ेगी सो दैट इट विल बी कीप ऑन मूविंग इन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। सो इसमें देखते हैं पहले, नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस, ठीक है। पहले कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, वो किस लिए लगा सकते हैं, बिकॉज टेंशन है, टेंशन मेरी सेंट्रल फोर्स है, इस वाले पॉइंट के अबाउट लगाऊंगा तो आर परपेंडिकुलर विल बी 0, सो conservation of angular momentum of this I can apply. So initially at this point or at certain other point पे किसी और point पे निकालते हैं। The first point इसका angular momentum is I1 ओमेगा 1, ठीक है, which is my m r नॉट स्क्वायर जो कि मेरे को दे रखा है, इस पर ओमेगा नॉट हो गया। At certain any other instant मेरा हो जाएगा यहाँ पे m r स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक है। सपोज इट रीचेस एट दिस पॉइंट, सो इस पॉइंट पे भी टेंशन इधर लग रही होगी तो इस पॉइंट पे r हो जाएगा और इधर इट इज मूविंग विद ओमेगा, ठीक है। तो m r स्क्वायर इंटू ओमेगा हो गया, ठीक है। नाउ एट दिस पॉइंट, नाउ इट इज़ कम इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, इट इज़ मूविंग, दिस इज़ माई आर, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे m ओमेगा स्क्वायर आर लग रही होगी, ठीक है, और ये टेंशन लग रही होगी इधर, ठीक है। नाउ दिस टेंशन माइनस m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू ma, ठीक है। नाउ this will be 0 because my velocity is constant, so this will be 0, ठीक है। It is moving with a constant velocity, so acceleration will be 0, so this term will comes out to be 0, तो tension will be equal to m omega square into r, ठीक है। so tension हमारी ये वाली वैल्यू आ गई। अब now I need the value of this omega at this point, मेरी ओमेगा कितनी है, जो कि मैंने एंगुलर मोमेंटम वाले पहले वाले कॉन्सेप्ट से निकाल ली थी, यहाँ से ओमेगा, यहाँ से हमने ओमेगा निकाला था और दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू आर नॉट स्क्वायर ओमेगा डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। आई जस्ट पुट द वैल्यू हियर एंड आई विल गेट द रिलेशनशिप बिटवीन टी एंड माई आर, टी और आर के बीच में मेरा रिलेशनशिप आ गया यहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज देयर इन दिस क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, अ सिस्टम मेरे हैं, अ सर्टेन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पोजेस एन एंगुलर मोमेंटम, पोजेस ए टोटल मोमेंटम है मेरी p एंड देन एंगुलर मोमेंटम m, तो इसको हम l लेके चल रहे हैं, ठीक है, बिकॉज वी आर टेकिंग एंगुलर मोमेंटम एवरी टाइम l, तो यहाँ पे m दे रखा है, वी आर टेकिंग इट l ओनली। पोजेस ए टोटल मोमेंटम p है एंड एंगुलर मोमेंटम l रिलेटिव टू द पॉइंट o, ये वाला पॉइंट o है, ठीक है। देयर आर मल्टीपल पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, तो वी आर गोइंग टू टेक वन पार्टिकल का लेके करते हैं एंड वी आर गोइंग टू डू अ समेशन। तो इस वाले पार्टिकल की मेरे को एंगुलर मोमेंटम दे रखी है, इस वाले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम विल बी नथिंग बट l o, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू आपके साथ एक सिंगल पार्टिकल की लेते हैं, दैट इज नथिंग बट mi इंटू mi ri, तो इसका डिस्टेंस यहाँ से ri दे रखा है, ठीक है। सो फाइंड द, सो इसके अंदर पहले ये देखते हैं, पहले यहाँ पे हमारे को दे रखा है कि अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल पोजेस एन टोटल मोमेंटम इसका दे रखा है एंड एंगुलर मोमेंटम दे रखा है l अबाउट दिस पॉइंट o, ठीक है। फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम अबाउट एनी अदर पॉइंट o डैश, ठीक है। इसके अबाउट ये सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल का, सपोज ये सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले इसके अबाउट मेरे को दे रखा है l नॉट, अब मेरे को सिस्टम ऑफ पार्टिकल इसके o डैश के अबाउट निकालना है मेरे को, ठीक है। इस o डैश के अबाउट आई हैव टू फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट o, ठीक है। और मेरे को यहाँ पे दे रखा है कि विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट o इट इज़ एट अ डिस्टेंस r नॉट, ठीक है। सो बेसिकली हमारे को इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम दे रखा है इस वाले सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, ठीक है, दैट इज़ माई m, ठीक है, और इसका टोटल मोमेंटम दे रखा है p, ठीक है। नाउ अनदर थिंग इट्स बीन गिवन टू मी इज नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दी सिस्टम ऑफ पार्टिकल एट एनी अदर पॉइंट o डैश, ठीक है। और जो o डैश है दैट इज बीन गिवन एट डिस्टेंस r नॉट फ्रॉम दिस इनिशियल पॉइंट, ठीक है। इसका जो o डैश का मेरा पोजीशन वेक्टर है एट ए वेक्टर r नॉट फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। ये मेरे को दे रखा है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट अबाउट o डैश व्हाट इज माय एंगुलर मोमेंटम पहले था, और फिर मेरे को निकालना है फाइंड आउट व्हेन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल डज नॉट डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ माय पॉइंट o,
ठीक है, व्हेन माय एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल डज नॉट डिपेंड अपॉन चॉइस ऑफ पॉइंट ओ, ठीक है, दैट मीन्स के अभी हम देखेंगे कि नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट यू चेंज इट टू ओ डैश के अबाउट निकाल रहे हो, सपोज यू चेंज इट टू दिस इज माई R2 R1 हो गया ना, R1 हो गया, तो नाउ इस वाले पॉइंट के अबाउट देखूंगा तो माई एंगुलर मोमेंटम विल बी डिफरेंट। अगर इफ आई टेक सम अदर पॉइंट, दिस पॉइंट ले लूँगा, इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम विल बी डिफरेंट। तो वो ये कह रहा है कि एक ऐसा पॉइंट बताओ कि जब मेरी एंगुलर मोमेंटम विल नॉट बी डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ पॉइंट ओ, ठीक है, ये वाले पॉइंट ओ पे डिपेंड नहीं करेगा मेरा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि हाउ इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन पॉइंट ओ, जो हम ओ डैश के अबाउट निकाल रहे हैं एंगुलर मोमेंटम, हाउ इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन पॉइंट ओ पहले देखते हैं। सो ओ के अबाउट मेरा एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं इसका। सो इसका एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट दैट इज RI क्रॉस P होगा इसका, ठीक है, RI क्रॉस P, ठीक है, दैट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस स्मॉल पार्टिकल, ठीक है। तो इसको मैंने ओपन अप, इसको मैंने लिख दिया MI RI क्रॉस VI, ठीक है, दैट इज़ योर सिंगल पार्टिकल का हो गया, ठीक है, LI। नाउ यू डू द समीशन ऑफ दिस, इसका समीशन कर दो, यू विल गेट द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल दैट इज MI RI क्रॉस V2, ठीक है, दिस इज योर टोटल पूरे सिस्टम का एंगल ऑफ पूरे सिस्टम का आपका एंगुलर मोमेंटम आ गया। सो यू कैन राइट दिस MI इंटू VI, यू कैन राइट इट इंटू PI, ठीक है, दिस MI और RI, MI और VI, MI इंटू VI यू कैन राइट इट दैट इज इक्वल टू PI। तो वी कैन राइट इट डाउन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल का जो मेरा टोटल आ गया, समीशन आ गया, एंड दैट इज RI क्रॉस P, ठीक है, RI क्रॉस P, राइट। नाउ अब मैं ओ डैश के अबाउट निकालते हैं। सो क्या ओ डैश के अबाउट लेते हैं, ओ डैश के अबाउट सपोज दिस इज माई RI डैश, ठीक है, ये मेरा RI डैश है। नाउ दिस इज माई RI, दिस माई RO, ठीक है, दिस माई RI डैश। नाउ इसके अबाउट देखते हैं, अब इसके अबाउट देखेंगे। सो विल टेक फॉर ऑल द पार्टिकल्स समीशन लगा दिया, MI इंटू RI डैश आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस क्रॉस VI, ठीक है। वेलोसिटी विल नॉट बी चेंज बिकॉज इफ यू टेक this point is RI dash is nothing but your RI minus RO होता है, ठीक है, RI minus RO होगा, ठीक है, this will be nothing but this minus this, ठीक है, RI minus RO। अब इसका अगर मैं डिफ्रेंसिएशन करूँगा तो DRI dash divided by DT that will be equal to DRI डिवाइडेड बाई DT, और ये मेरा जीरो हो जाएगा DRO बिकॉज इट इज़ कांस्टेंट। सो दोनों की मेरी वेलोसिटी विल नॉट बी चेंज। सो आई कैन राइट डाउन विद माई सेम वेलोसिटी। सो यहाँ पे हो जाएगा आपका इस वाले पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम विल बी सिग्मा MI इंटू RI डैश दिस डिस्टेंस इंटू वेलोसिटी विल बी सेम, ठीक है। दिस इज योर अबाउट दिस पॉइंट हो। नाउ यू ओपन अप दिस RI डैश को आप ओपन अप कर दो, RI डैश यू कैन राइट इट डाउन RI माइनस RO, ठीक है, RI डैश को आपने लिख दिया RI माइनस RO। नाउ वंस यू राइट इट डाउन, अब ये हो जाएगा आपके दो टर्म आ जाएंगी, दैट इज MI RI इंटू VI और दूसरा जाएगा MI RO इंटू VI, ठीक है। सो MI RI इंटू VI इज नथिंग बट योर LO जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है, इनिशियल इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम माइनस RO दिस RO क्रॉस P, ठीक है, RO क्रॉस P, ठीक है, यह आ जाएगा ना मेरा सिग्मा MI माइनस RO VI क्रॉस VI, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट MI VI विल बी नथिंग बट योर PI, ठीक है। आपका जो एंगुलर मोमेंटम टोटल एंगुलर मोमेंटम देखा सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल का, दैट इज P विल बी इक्वल टू नथिंग बट सिग्मा MI VI, ठीक है, सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल का आपका एंगुलर मोमेंटम। सो दिस टर्म, ये जो हमारी MI RI इंटू V, ये वाली जो टर्म आएगी दैट इज नथिंग बट MI VI हो जाएगा, दैट इज योर P, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस R0 क्रॉस P, ठीक है। नाउ अब हमारे को दिस इज माई जो हमारे को पहले वाला पार्ट पूछा था, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम M डैश, ठीक है, जो मेरा L डैश आ गया relative to point O, ठीक है, इस पॉइंट relative to point O dash whose position with respect to point O has been given, ठीक है, इस वाले पॉइंट की सिस्टम ऑफ पार्टिकल की इस वाले पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, और इसका मेरे को लोकेशन दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू माई दिस पॉइंट दैट इज माई RO, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस इज बिन गिवन, जो मेरी इसकी अबाउट एंगुलर मोमेंटम थी माइनस RO क्रॉस P, ठीक है, ये मेरा हो गया, ठीक है। नाउ हमारे को पूछा गया है कि फाइंड आउट व्हेन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम पार्टिकल डज नॉट डिपेंड अपॉन पॉइंट ऑफ चॉइस ऑफ O, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ चॉइस ऑफ O आ रहा है ना, RO के इस पर डिपेंड कर रहा है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि इट विल नॉट डिपेंड अपॉन पॉइंट ऑफ चॉइस ऑफ RO। सो दैट पॉइंट इज नथिंग बट योर, अगर आप इसको सेंटर ऑफ मास ले लें RCM, ठीक है, दिस पॉइंट इज नथिंग बट योर सेंटर ऑफ मास ले लें, ठीक है, इफ यू टेक इट एज अ सेंटर ऑफ मास, नाउ दिस मोमेंटम विल बी अबाउट योर सेंटर ऑफ मास LCM, this momentum will be about your center of mass. You can write this because if we take this point, this RO point जो है हमने, ये तो हमने अभी रैंडम पॉइंट लिया है। अब मैं ये वाला पॉइंट अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे ले लूँ, दिस डिस्टेंस इज
आर सी एम ले लूँ, आर ओ आर सी एम अबाउट ओ विद ओ, ये रिस्पेक्ट टू ओ अगर ये वाला पॉइंट ले लूँ तो ये जो मेरी एंगुलर मोमेंटम आएगी दैट इज़ नथिंग बट अबाउट सेंटर ऑफ मास आएगी, ठीक है। नाउ माई सिस्टम इज़ नॉट हैविंग एक्सटर्नल टॉर्क, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो माई दिस टर्म विल बी विच इज़ माई एल सी एम which is my angular momentum about my center of mass will be constant when I don't have when a torque external is 0, ठीक है। when I don't have any external torque in the system of particle में कोई external torque नहीं है, I can say my LCM will be constant. so अगर मैं if I'm going to take O about center of mass, अगर मैं ये वाला ये जो लेता हूँ O dash जो लेता हूँ, ये वाला जो मैं है, if I take this O dash as my center of mass then there will be no external force, then this L O डैश सी एम जो हमने कैलकुलेट किया दैट विल बी कांस्टेंट, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे एल ओ सी एम आ जाएगा दिस टर्म, ठीक है, एल ओ माइनस आर ओ सी एम, ठीक है, इससे दिस डिस्टेंस इनटू क्रॉस पी। नाउ इंडिविजुअली दिस कैन चेंज, ऑल द पार्टिकल कैन चेंज, बट दिस आपका जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज बिकॉज आपका extra angular to change the angular momentum of center of mass you need an external torque and there is no external torque in the system, ठीक है। तो आपका ये चेंज नहीं होगा, आपके इंडिविजुअली चेंज होते रहेंगे, ठीक है। दिस कैन ऑल्सो चेंज, दिस कैन ऑल्सो चेंज, ठीक है। ये पार्टिकल आप एलो कोई भी ले लो, ठीक है। इफ दिस इज योर सेंटर ऑफ मास, दिस एलो यू कैन टेक दिस पॉइंट ऑल्सो, तो इट इज़ नॉट डिपेंडिंग अपॉन इस, यू कैन टेक दिस पॉइंट ऑल्सो, यू कैन टेक दिस पॉइंट ऑल्सो, ये वाला पॉइंट भी ले सकते हो, यू कैन टेक दिस पॉइंट ऑल्सो। तो आपका ये डिस्टेंस इज चेंजिंग, ठीक है। नाउ योर वेलोसिटी कैन ऑल्सो चेंज, ठीक है, मोमेंटम हेयर ऑल्सो इट कैन चेंज एंड योर टोटल एंगुलर मोमेंटम विल ऑफ दिस पार्टिकल ओ के अबाउट भी चेंज हो सकता है, बट ओवरऑल आपका ये एल सी एम नहीं चेंज होगा बिकॉज देर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं हुआ होगा, मेरे को भी लग रहा है कि आई कुड नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट इन अ बेटर मैनर। आई ट्राई इट सम अदर टाइम, ठीक है। मैं एक बार और देखूंगा इसको, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, मतलब I think I'm not good enough to make you understand this question, ठीक है। मैं एक बार और देखूंगा, I'll try to make this question more clear to you, ठीक है। But anyways we'll do this question right now. मैं देखता हूँ कुछ एक विजुअल कुछ एक आई कैन टेक आउट सम इमेजेस एंड ऑल एंड थ्रू दिस आई कुड एबल टू एक्सप्लेन, ठीक है। अगर कोई बात नहीं, अगर नहीं आया तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन, बट विल सी दीज 2 पॉइंट बिकॉज इट इज़ जस्ट अ थ्योरी पार्ट, इट इज़ जस्ट अ डेरिवेशन ओनली, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन के अबाउट एनी पॉइंट अगर एंगुलर मोमेंटम निकालनी है तो दिस क्वेश्चन वी हैव दिस वी हैव ऑलरेडी सीन, इसकी डेरिवेशन ना हमने जो वी हैव सीन इट ना, अगर आपको किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालनी है दैट इज़ नथिंग बट एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस आर सेंटर ऑफ मास क्रॉस पी, ठीक है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये वाला जो हमने ये आपकी हो जाती है स्पिनिंग एंगुलर मोमेंटम, ये आपकी आ जाती है रोटेट ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी अप्लाइड दिस, ये जो डेरिवेशन हम कर रहे हैं इसको हम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, बट आई थिंक थोड़ा और मैं बेटर ढंग से देखूंगा, समझा पाया तो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं आप, तो अच्छा क्वेश्चन है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिसिशन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा कि आई एम हैविंग दिस सिस्टम, ठीक है, स्टेशनरी प्लेटफॉर्म विच कैन रोटेट, ठीक है, दिस इज माई प्लेटफॉर्म विच कैन रोटेट फ्रीली अबाउट इट वर्टिकल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस है, इट कैन रोटेट अबाउट इट फ्रीली अबाउट इट वर्टिकल एक्सिस, सपोर्ट्स ए मोटर एम एंड ए बैलेंस वेट एन, ठीक है। ये मोटर एम है और इसका बैलेंस वेट एन सपोर्ट कर रहा है दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेटफॉर्म विद द मोटर एंड द बैलेंस वेट, इन तीनों का जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज माई आई अबाउट दिस, ठीक है। इसके अबाउट मेरा आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है। Now a light frame is fixed to the motor shaft with a uniform sphere A rotating freely about the angular velocity omega naught. तो मेरे को यहाँ पे दे रखा है कि इस लाइट फ्रेम से मोटर के शाफ्ट से कनेक्टेड है। Now this sphere इसके अंदर कनेक्टेड है, now this sphere can rotate freely about this omega naught about this axis, ठीक है। ये जो मेरा एक्सिस दे रखा है b dash b, इसके अबाउट इट कैन रोटेट ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट से इट कैन रोटेट, दिस बॉल कैन रोटेट, दिस स्फेरिकल यूनिफॉर्म स्फीयर कैन रोटेट फ्रीली with the angular velocity omega naught about the shaft b dash b, ठीक है, which is coinciding right now with this, इससे coincide कर रहा है मेरा। Now the moment of inertia of the sphere relative to the rotation axis is equal to, तो इसके about जो मेरा moment of inertia है, moment of inertia about this b dash for this sphere is nothing but I naught दे रखा है, और मेरे को दूसरा moment of inertia दे रखा है इसका और ये प्लेटफॉर्म का about this it is my I, ठीक है। Now we have to find out the work done by the motor in turning the shaft b dash, इस शाफ्ट को मेरे को मोटर का वर्क डन निकालना है टू टर्न दिस शाफ्ट बी डैश इनटू पहले तो 90 डिग्री और फिर 180 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब कि मैंने इसको रोटेट किया
ठीक है, ये मेरा अंदर की साइड में चला जाएगा, ठीक है, दैट इज़ माई, मेरा येलो पोर्शन सारा बाहर आ जाएगा और मेरा ग्रीन पोर्शन सारा अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो आपका इस तरीके से आएगा, आपका बी जो है आउट ऑफ द प्लेन आ जाएगा और बी डैश आपका इनसाइड द प्लेन चला जाएगा। तो इस तरीके से 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और 180 डिग्री आपका किस तरीके से हो जाएगा, 180 डिग्री में आपका बी ऊपर चला जाएगा, बी डैश नीचे आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट टू कंडीशन कि 90 डिग्री जब रोटेट किया और 180 डिग्री, तो अब क्या मेरा जब 90 डिग्री रोटेट करेगा, इट इज़ लाइक ये मेरा बी डैश हो जाएगा, ये मेरा बी हो जाएगा, बट इट इज़ स्टिल बी स्पिनिंग, इट इज़ स्टिल बी स्पिनिंग अबाउट ओमेगा नॉट। जो मेरी अब जब मेरा ओमेगा नॉट से इनिशियली इट इज़ स्पिनिंग अबाउट दिस ओमेगा नॉट से, ठीक है। जब मेरा 90 डिग्री रोटेट किया तो जब ये यहाँ से ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम विल बी अबाउट दिस, दैट इज आई नॉट ओमेगा नॉट, ठीक है। जब ये 90 डिग्री रोटेट करेगा तब भी इसका एंगुलर मोमेंटम, सो सपोज इनिशियली ये है, ये इसका ओमेगा नॉट है इस डायरेक्शन में, व्हेन, और इसका एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो आई नॉट ओमेगा नॉट। जब ये 90 डिग्री मैंने रोटेट कर दिया इसको अंदर की साइड में हो गया ना, तब भी इसका एंगुलर मोमेंटम विल बी परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस, ठीक है। अब ये वाला एक्सिस जो है इसके परपेंडिकुलर मेरा इस वाले के अबाउट ये मेरा आ जाएगा आई नॉट ओमेगा नॉट, ठीक है। अब ये इसके अबाउट नहीं रहेगा मेरा, ठीक है। नाउ पहला केस ये हो जाएगा, ठीक है। मेरे को इसमें वर्क डन निकालना है, कितना वर्क डन लगा मेरे को इसको रोटेट कराने में, ठीक है। वर्क डन इज नथिंग बट विल फाइंड आउट विद द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल पोजीशन में। इनिशियल पोजीशन मेरी ये वाली है, इस सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी कितनी चल रही है केवल बॉल की, व्हेन इट इज रोटेटिंग अबाउट ओमेगा नॉट से जो रोटेट कर रही है। अब जब मैंने इसको टॉर्क, अब मैंने इसको जब मैं इसको 90 डिग्री ऐसे रोटेट करूँगा उस केस में विल सी के दिस प्लेटफॉर्म विल स्टार्ट प्रिसिशन, ठीक है। प्लेटफॉर्म विल स्टार्ट प्रिसिस हो जाएगा, इसका प्रिसिशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी नाउ, हाउ इट, व्हाई इट इज़ गोइंग टू हैपन, और फिर देन वी आर गोइंग टू सी इट इन 180 डिग्री। अब पहले देखते हैं हम लोग, सो इसको जब मैंने पहले हम देखते हैं, पहले मैकेनिज्म देखते हैं जब इसको रोटेट कर रहा होगा तो व्हाई इट स्टार्टेड प्रिसीडिंग, ठीक है। तो जब मैंने इसको रोटेट किया दैट मीन्स ये येलो पोर्शन बाहर आ गया, ग्रीन पोर्शन बॉल का अंदर चला गया, ठीक है। तो आपका ये ऐसे हो गया, बी डैश बी हो गया, ठीक है, बी डैश और बी ये अंदर की साइड में जा चुका। इसको अंदर की साइड में घुमाने के लिए क्या होगा, ये मोटर ने इस शाफ्ट पे इधर टॉर्क लगाया होगा ऐसे, ठीक है, ये टॉर्क लगाया होगा। दैट मीन्स मोटर की टेंडेंसी क्या है, जब ये शाफ्ट को इधर टॉर्क लगा रही होगी तो मोटर की टेंडेंसी क्या थी, इस वाले पॉइंट की अगर मैं बॉटम मोस्ट पॉइंट की देखूँ तो इसकी टेंडेंसी क्या थी, पीछे जाने की इस वाले, बिकॉज मोटर टॉर्क लगा रही है ना इस पर इस तरीके से, तो मोटर पूरे अगर मैं बॉडी को देखूँ तो पूरी पे ऐसे इस तरीके से टॉर्क लग रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट है इसकी टेंडेंसी क्या है, पीछे आने की, ठीक है। तो इस पर जो प्लेटफॉर्म में फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, आगे, और प्लेटफॉर्म पे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे इस डायरेक्शन में। तो ये जो प्लेटफॉर्म पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा दैट इज इंटरनल, ये सारे फोर्सेज इंटरनल है, जिसकी वजह से इट स्टार्टेड प्रिसीडिंग, ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, स्टार्टेड रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। इस ओ एक्स के अबाउट इट स्टार्टेड रोटेटिंग विद ओमेगा 1 से स्टार्ट कर देगा व्हेन यू आर हैविंग 90 डिग्री। जब मैं इसको 180 डिग्री रोटेट कर दूंगा देन ऑल्सो इट विल बी रोटेटिंग विद दिस। रोटेशन समझ में आ गया ना, क्योंकि मैंने इस पर टॉर्क लगाया इधर टू रोटेट इट, इसको रोटेट करने के लिए मोटर ने मेरा टॉर्क लगाया, बिकॉज ऑफ दिस टॉर्क इट इज़, अगर मैं देखूँ, अगर मैं इस शाफ्ट को और मोटर को कंसिडर करूँ तो ये जो टॉर्क लग रहा है, ठीक है, दिस टॉर्क इज़ नॉट गोइंग टू, इसका इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क लगेगा मेरा, ठीक है, जो कि मेरा मोटर पे इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क लगेगा, ठीक है, जो मोटर को घुमाने की कोशिश करेगा और फ्रिक्शन उसको रोक रहा होगा, ठीक है। सो नाउ अगर मैं देखो ये वाला पॉइंट, अगर मैं दिस इज़ माई रोटेशन, ठीक है, इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो अगर मैं ये पूरा कंसिडर करके चलूँ, ये और ये मेरा शाफ्ट, तो मेरा मोटर की भी टेंडेंसी है कि मोटर विल ऑल्सो रोटेट लाइक दिस, बट मोटर को किसने रोका हुआ है, फ्रिक्शन को। फ्रिक्शन ने किस तरीके से रोका हुआ है, जो ये वाला बॉटम मोस्ट पॉइंट है, अगर ये पूरा रोटेट कर रहा होता मोटर, सपोज फॉर इंस्टेंस अगर ये फ्री होता है ये सरफेस, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं होती, तो मोटर भी इसके साथ रोटेट कर रही होती ना, इस वाले शाफ्ट के साथ इस तरीके से, बट मोटर मेरी फिक्स है, तो उसको किसने फिक्स किया हुआ है, ये वाले पॉइंट को, अगर इसकी टेंडेंसी बाहर मूव करने की है बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन, तो इसको माई फ्रिक्शन है स्टॉप्ड ओनली, तो फ्रिक्शन मोटर पे मेरी अंदर साइड लग रही है और मेरी ये प्लेटफॉर्म पे बाहर साइड लग रही होगी, जिसकी वजह से मेरा प्लेटफॉर्म स्टार्टेड प्रिसिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लेटफॉर्म स्टार्टेड रोटेटिंग ओमेगा 1 से इधर रोटेट स्टार्ट कर देगा, तो मेरा इसके अबाउट मेरा पूरी बॉडी का ये और मेरी बॉल इसके अबाउट दे स्टार्टेड रोटेटिंग विद ओमेगा 1, और मेरी बॉल जो है रोटेट एक और तरीके से कर रही है विच इज़ अबाउट बी डैश बी के अबाउट ये ऐसे आई नॉट ओमेगा नॉट से भी रोटेट कर रही है मेरी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे दो मोशंस आ गए, ठीक है। तो एक तो मेरा ये वाला मोशन आ गया विच इज़ माई प्रिसिशन, ठीक है, सेकंड इज़ माई स्पिनिंग ऑफ द बॉल, ठीक है। नाउ अब इसमें और सेकंड केस भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद विल फाइंड आउट द वर्क डन। सेकंड केस में क्या हो रहा है मेरा, नाउ इनिशियली इट इज़ हैविंग द एंगुलर मोमेंटम लाइक दिस, ठीक है। नाउ ये 90 डिग्री टर्न कर दिया, नाउ ये टॉर्क आपने प्रोवाइड किया इसको टॉर्क, जिसकी वजह से ये जो 90 डिग्री टर्न हो गया, दैट मीन्स आपका ग्रीन पोर्शन नीचे आ गया और येलो पोर्शन आपका ऊपर चला गया, तो ग्रीन पोर्शन ये वाला आ जाएगा और येलो पोर्शन ऊपर हो जाएगा, तो आपकी टॉर्क आ गई, आपकी जो एंगुलर मोमेंटम आएगी, नाउ इट इज़ जो अब पहले इस डायरेक्शन में था, ठीक है, जैसे आपने रोटेट करते गए, नाउ इफ़ यू सी योर रोटेशन विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन में रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है।
इसको ऐसे देखो ना, पहले पहले 90 डिग्री जाएगा, ठीक है, बट ये इसका ऐसे ही रहेगा, ठीक है, जैसे 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 रोटेट करता रहेगा आपका ये एंगल जो होगा इसका 90 डिग्री, और इट इज स्टार्टेड रोटेटिंग सेम ओमेगा नॉट से, बट आपका अब नाउ इट इज़ हैविंग द जो एंगुलर मोमेंटम कम्स आउट टू बी इन दिस डायरेक्शन। ये आपका एंगुलर मोमेंटम आपकी इस डायरेक्शन में आ जाएगी। पहले क्या थी आपकी 90 डिग्री एंगुलर मोमेंटम जा रही थी, विच इज़ नॉट गोइंग टू सपोर्ट एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में, कोई मेरा कंपोनेंट नहीं आएगा। जो ये वाली जो एंगुलर मोमेंटम थी मेरे 90 डिग्री में, इसका कोई कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में नहीं आएगा, बिकॉज इट इज़ 90 डिग्री। अब क्या होगा, अब मेरा एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, नीचे साइड में हो गया आपका। नाउ इट इज़ गोइंग टू रिड्यूस माई एंगुलर मोमेंटम ये वाले डायरेक्शन की, ठीक है, मेरी जो पूरी बॉडी मूव कर रही होगी ना, अब वो वाली तो बॉडी मेरी इसके अबाउट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, विच इज़ माई ओमेगा 2 से। नाउ उसको अपोज करने के लिए, बिकॉज इट इज़ नाउ हैविंग द एंगुलर मोमेंटम इन दिस डायरेक्शन, ये जो मेरा 180 डिग्री रोटेट के बाद, नाउ इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ माई सिस्टम। पहले वाले केस में जब ये 90 डिग्री हो गया था, तब ये आई नॉट ओमेगा नॉट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट माई सिस्टम पे, तब नहीं अफेक्ट करेगा, ठीक है। अब वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन। अब वी आर गोइंग टू अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं अबाउट द ओ डैश, इसके अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं, ठीक है। सो इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम इसलिए लगा सकते हैं बिकॉज आपका जो इधर जो mg और नॉर्मल रहेगा, इधर जो mg और नॉर्मल रहेगा, सो दैट कैन बी बैलेंस्ड अबाउट दिस ओ डैश, ठीक है। और दूसरा क्या था हमारा फैक्टर, कि आपका जो mg होगा इसका जो टॉर्क आएगा अबाउट दिस, ठीक है, अबाउट एनी पॉइंट ऑन टू दिस, दैट कम्स आउट टू बी आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है, दैट कम्स आउट ऑफ टू द प्लेन। जो उसका जो कंपोनेंट अबाउट दिस ओ डैश आएगा, जो भी आपकी टॉर्क आएगी विच इज़ आउट ऑफ द प्लेन, उसका जो कंपोनेंट ओ डैश के अबाउट आएगा दैट इज 0, ठीक है। सो दैट्स वाई वी कैन कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ डैश। तो हमने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वी कैन अप्लाई इट अबाउट ओ डैश, ठीक है। बट ये ओ डैश के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होगी ना मेरी, तो इसके अबाउट मेरी एंगुलर मोमेंटम इनिशियली तो इट इज स्पिनिंग, तो ये वाली एंगुलर मोमेंटम आ जाएगी ये वाली, ठीक है, दैट इज माई इनिशियल इज आई नॉट ओमेगा नॉट। अब क्या है, जब ये 90 डिग्री रोटेट कर गई तो इसकी इस वाली स्पिनिंग की जो एंगुलर मोमेंटम आएगी विच इज परपेंडिकुलर आई नॉट ओमेगा नॉट, सो ये अब इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगी ओ डैश वाली को, दैट विल बी 0, इसका कंपोनेंट 0 आ जाएगा। अब इसके अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम आएगी इट इज़ नथिंग बट ये ओमेगा नॉट से जो ओमेगा 1 से प्रीसीड कर रहा है, और मेरे कौन कौन ये और ये चारों प्रीसीड कर रहे हैं ना, तो आई कैन राइट इट डाउन एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस दैट इज आई नॉट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ दीज 3 दैट इज माई I1 इंटू ओमेगा, ठीक है। ये मेरा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आ गया। वाई वी हैव नॉट टेकन दिस वन, बिकॉज इट इज माई परपेंडिकुलर राइट नाउ। अब दिस इज वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन। वर्क डन इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 1/2 I नॉट इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है, विच इज ऑल्सो द ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है। ये जो स्पिनिंग की एनर्जी थी विच इज ऑल्सो इन द फाइनल केस ऑल्सो, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनल में भी मेरी ये तो रहेगी ना 1/2 I नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर, फाइनल में ये भी रहेगी, प्लस मेरी ये प्रिसिशन की वजह से जो आएगी, ठीक है। सो फाइनल में जो आई नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर वाली होगी दैट विल गेट कैंसिल, तो वी कैन राइट इट डाउन डेल्टा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 दिस एंगुलर मोमेंटम इसका प्लस दिस का, ठीक है, इन दोनों का एंगुलर मोमेंटम इंटू ओमेगा 1 स्क्वायर जिससे रोटेट कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ से ओमेगा 1 की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल ली, दैट इज नथिंग बट आई नॉट ओमेगा नॉट डिवाइड बाई आई प्लस आई नॉट, यू पुट दिस वैल्यू ऑफ ओमेगा 1 हियर जो आपने यहाँ से निकाली, एंड यू विल गेट द आंसर। आपके पास यहाँ से ओमेगा आ जाएगा, वो वर्क डन आ जाएगा, सॉरी, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर वर्क डन फ्रॉम हियर, ठीक है। सेकंड केस देखते हैं। अब इसको घुमाते आप ऐसी कंडीशन में ले आए कि नाउ फर्स्ट इट इज़ हैविंग द एंगुलर मोमेंटम टॉप साइड, नाउ इसको 180 डिग्री आपने घुमा दिया इसको पूरी को। नाउ क्या हो गया, आपका नीचे साइड में ग्रीन आ गया और ऊपर साइड में येलो चला गया, ठीक है। तो नाउ एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्पिनिंग की वजह से आपकी हो गई आई नॉट ओमेगा नॉट इन दिस डायरेक्शन। अब ये एंगुलर मोमेंटम आ गया, इसका इफेक्ट आएगा, पहले नहीं था। अगर ये 90 डिग्री नहीं होता, अगर कोई और एंगल पे घुमा होता ना, सम अदर एंगल सम 45 डिग्री, तो ये आई नॉट ओमेगा नॉट का ये परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट भी कुछ कंपोनेंट आ जाता। बिकॉज यहाँ पे ये 90 डिग्री के अबाउट घुमा है, तो इसका आई नॉट ओमेगा नॉट का कोई कंपोनेंट नहीं आएगा अबाउट दिस परपेंडिकुलर, ये वाले ओ डैश एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो इसलिए वी हैव नॉट टेकन दिस आई नॉट ओमेगा नॉट इन द फर्स्ट केस। बट अब सेकंड केस में क्या हो गया, 180 डिग्री घूम के मेरा आई नॉट ओमेगा नॉट नीचे आ गया, ठीक है, नीचे साइड में आ गया। नाउ आई हैव टू कंसिडर दिस ऑल्सो बिकॉज इट इज अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, ठीक है। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में एंगुलर मोमेंटम इनिशियली कितना था, विच इज इट इज जस्ट द स्पिनिंग वन, ठीक है, ये स्पिन कर रहा है जिसकी वजह से मेरा आई नॉट ओमेगा नॉट आया। बिकॉज ऑफ दिस स्पिनिंग अब मैं इसको घुमा रहा हूँ 180 डिग्री पे, ठीक है। 180 डिग्री घुमाने के लिए मैंने इस पर टॉर्क लगाया, ठीक है, इस पर टॉर्क लगाया टू मेक इट रोटेट। इस टॉर्क की वजह से अगर मैं देखूँ, अगर मैं सिस्टम ले लूँ शाफ्ट और मोटर का, तो मोटर के बॉटम मोस्ट पॉइंट की टेंडेंसी क्या है, अगर मेरी टॉर्क के अगर मेरी मोटर अगर जो मेरा ये रिएक्शन फोर्सेस की वजह से इंटरनल फोर्सेस लगती रहेंगी ना यहाँ पे, तो इस पर अगर मैं बॉटम मोस्ट पॉइंट देखूँ तो इसकी टेंडेंसी क्या है, मेरे नीचे पीछे घूमने की। बिकॉज
शाफ्ट है मेरा, शाफ्ट इसको इधर घुमा रहा है, तो पूरी मोटर भी ऐसे घूमने की टेंडेंसी है ना, तो नीचे वाला पॉइंट भी आपका पीछे आने की टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, उसको रोकेगा तो फ्रिक्शन आगे लगेगा। सेम वे मेरा फ्रिक्शन पीछे प्लेटफॉर्म पे लगेगा, जो ये वाला फ्रिक्शन है प्लेटफॉर्म पे जो लगेगा, इट इज़ गोइंग टू प्रीसीड द प्लेटफॉर्म इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। मेरा प्लेटफॉर्म अब घूमने लगेगा इस डायरेक्शन में, दैट इज नाउ माई ω2। नाउ अगेन विल डू द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं पहले, फिर देन विल अप्लाई वर्क डन, दैट इज नथिंग बट माई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो इस पे लगाते हैं। इनिशियल क्या थी आपकी इन दिस डायरेक्शन, दैट इज I0 ω0, ठीक है, दैट इज योर इनिशियल। फाइनल कितनी होगी आपकी, नाउ इसका सेपरेट आएगा, ठीक है। हमने पहले इसका क्लब करके इसके साथ ω1 से घूम रहा था ना इस डायरेक्शन में जो था, और दूसरा प्रोसीड भी, ये जो पहले वाला केस था 90 डिग्री वाला, तो ये स्पिन भी कर रहा है, स्पिनिंग इज इन दिस डायरेक्शन एंड इट इज डूइंग अ प्रिसिशन ऑल्सो अबाउट दिस ω1। तो हमने बस ω1 वाला कंपोनेंट लिया था, ठीक है, पहले वाले केस में। अब इस वाले केस में इसका जो है इट इज़ स्पिनिंग अलॉन्ग दिस डायरेक्शन ऑल्सो, तो ये इसका यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट I - I इंटू ω0, बिकॉज इसकी डायरेक्शन ये है और ये पूरा जो मेरा प्रोसीड कर रहा है उसकी डायरेक्शन ऊपर की साइड में है। तो आई कैन राइट I जो टोटल मेरा दिस इंटू ω2 से जो मेरा घूम रहा है 180 के बाद, माइनस बिकॉज इसकी स्पिनिंग की डायरेक्शन मेरी Iω है, ठीक है, और मेरे इन तीनों की जो बिकॉज ऑफ ω2 इट इज़ इन अबव डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ से मेरा यू गेट द वैल्यू ऑफ योर ω2 की वैल्यू, इसको इधर ले जाओ, ω2 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2I0 ω0 डिवाइडेड बाई I, ठीक है। नाउ वर्क डन इज अगेन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 I इंटू ω2 स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज इनिशियल वाली हमारी दोनों केस में सेम है। आपकी यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बट काइनेटिक एनर्जी देखोगे दैट इज नथिंग बट I सेम रहेगा मेरा, ठीक है, दैट इज पॉजिटिव। सो दोनों केस में इनिशियल फाइनल सेम रहेगी, दैट कैन बी कैंसिल, और फाइनल अब आपकी जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी I इंटू ω2 स्क्वायर ओनली, ठीक है। नाउ ये पुट द ω2 की वैल्यू जो आपने यहाँ से निकाली यहाँ डाल दो एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर वर्क डन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब तीसरा केस देखते हैं। नाउ इन द थर्ड केस अगर हम देखें कि ये वाला जो हमारा केस था कि इफ़ यू सी फ्रॉम द टॉप व्यू, ठीक है, ये वाला केस देखते हैं, ये वाला अब मैं इसको टॉप व्यू से देख रहा हूँ, फ्रॉम दिस टॉप व्यू, तो मेरे को ये वाला जो दिखेगा इट इज़ लाइक दिस L0, ठीक है, ये L0 जिसके अबाउट ये स्पिन कर रहा है, ठीक है, बिकॉज इट इज स्पिनिंग ना, ये स्पिन कर रहा है, तो ये L0 जो मेरी एंगुलर मोमेंटम हो गई, स्पिनिंग एंगुलर मोमेंटम कम्स आउट टू बी I0 ω0। इस केस में मेरे को ये बताना है कि the moment of the external forces which maintain the axis of arrangement in the vertical position after the motor turns the shaft by BB dash through 90 degree। now अब ये मेरा है इसकी अगर आप देखोगे जब ये इसको 90 डिग्री मैंने रोटेट किया था, जब ये इस वाली पोजीशन में था, ये स्पिन कर रहा है। नाउ ये स्पिन करता करता ये जो है इसकी एंगुलर मोमेंटम तो है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और ये जो है ये रोटेट भी कर रही है बिकॉज इट इज़ प्रीसीडिंग ऑल्सो। तो नाउ ये एंगुलर मोमेंटम मेरी रोटेट भी करती जा रही है, अगर मैं टॉप व्यू देखूँ तो इट इज़ रोटेटिंग ऑल्सो, ये इस डायरेक्शन में विच इज़ माई ω1 से रोटेट भी कर रही है, ठीक है। नाउ ये रोटेट, अब एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रही है मेरी, बिकॉज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय सम टॉर्क, सो सम टॉर्क शुड बी देयर, सो वी हैव टू फाइंड आउट दैट मोमेंट ऑफ दैट एक्सटर्नल टॉर्क विच इज़ रोटेटिंग दिस, ठीक है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। नाउ इसका टॉप व्यू देखते हैं, इस वाले का अगर मैं टॉप से देखूंगा तो इट विल बी इस डायरेक्शन में I0 ω0 आ रही होगी स्पिनिंग की वजह से, एंड इट इज़ रोटेटिंग विद ω1, ठीक है, ω1 से रोटेट कर रही है। अब मैं इसका टॉप व्यू देखूँ तो दिस इज़ माई L0, ठीक है, इसकी डायरेक्शन बिकॉज इट इज़ परपेंडिकुलर है तो इसकी बस डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसकी मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा, ठीक है। तो ये मेरा L0 हो गया, दिस इज़ ऑल्सो L0, ये मेरा ΔL हो गया, चेंज इन माई एंगुलर मोमेंटम विच इज़ बिकॉज ऑफ माई चेंज इन डायरेक्शन ओनली, ठीक है, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा, ठीक है। अब मैं इसको ΔL को क्या लिख सकता हूँ, ΔL इज नथिंग बट योर दिस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, ω1 इंटू dt, तो थीटा इंटू दिस R लिख सकता हूँ ना, थीटा इंटू L0, और थीटा को क्या लिख सकता हूँ, ω1 dt इंटू L0, ठीक है। अब ये नीचे ले जाओ तो dL/dt कितना हो जाएगा आपका, ω1 इंटू L0, ठीक है। तो dL/dt इज नथिंग बट योर टाउ, ठीक है, एंगुलर एक्सटर्नल फोर्स ω1 इंटू L0, ठीक है। नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ योर ω1 जो आपने यहाँ पे निकाली है, ठीक है। इन द फर्स्ट केस यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ योर ω1, यू पुट दैट वैल्यू ऑफ ω1 हियर एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, ठीक है, राइट। सो दैट इज देयर इन दिस क्वेश्चन, ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिसिशन, राइट। अभी लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपने इफ़ यू हैव सीन दैट क्वेश्चन, हमने जो डिस्क वाला देखा था, ये वाला, इफ़ इट्स रोटेटिंग अबाउट दिस, ठीक है, अगर ये वाला क्वेश्चन देखा है तो दिस क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, बट यहाँ पे हमारा डिस्क की जगह वी आर हैविंग द रॉड हेयर, ठीक है। तो हमारे को दे रखी है रॉड इस तरीके से, नाउ इट इज़ रोटेटिंग अबाउट ओमेगा, वी हैव टू फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट C, ठीक है, और दूसरा अबाउट O डैश, ठीक है, O डैश और O के अबाउट मेरे को एंगुलर मोमेंटम निकालना है, और दूसरा मेरे को पॉइंट C के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ठीक है। फिर मेरे को ये बताना है हाउ मच इज़ द मॉडुलस ऑफ m वेक्टर रिलेटिव टू हाउ मच इज़ द मॉडुलस ऑफ माई वेक्टर
एंगुलर मोमेंटम वेक्टर रिलेटिव टू द पॉइंट सी एट इज इंक्रीजेज ड्यूरिंग द हाफ टर्न। तो इस पॉइंट के अबाउट जब इस रॉड ने हाफ टर्न ले लिया, इट मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है, यहाँ घूम के यहाँ पे आ गई, तो इस केस में मेरे को बताना है माई मॉड्यूलस ऑफ माई चेंज इन माई एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने में रॉड को ये घूम के तो मेरा कितना चेंज इन एंगुलर मोमेंटम हुआ है, ठीक है। तीसरा मेरे को बताना है मोमेंट ऑफ द फोर्सेस एन, मोमेंट ऑफ फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस एन एक्टिंग ऑन द एक्सेल ओ डैश इन द प्रोसेस ऑफ रोटेशन। थर्ड हमारे को लास्ट में बताना है कि मोमेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, जैसा कि हमने इस वाले पार्ट में किया था ना, सेम वे वी आर गोइंग टू प्रोसीड हियर। सो बिकॉज जो एंगुलर मोमेंटम होगी इसकी, दैट एंगुलर मोमेंटम, सो पहले हम देखते हैं थर्ड पार्ट। हम जब एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे तब उसके बाद आई टेल यू द एंगुलर मोमेंटम किस तरीके से प्रोसीड कर रहा है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट दिस एक्सटर्नल। जो इसमें भी यही हो रहा है, मेरा एंगुलर मोमेंटम ये है, दिस एंगुलर मोमेंटम इज प्रोसीडिंग, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम प्रोसीड कर रहा है। अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूँ, अगर मैं टॉप से देखूँ तो इसका एंगुलर मोमेंटम, इसका अगर मैं देखूँ इसका एंगुलर मोमेंटम कुछ आ रहा होगा, ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम जो आ रहा होगा ना, इट विल बी प्रोसीडिंग। तो मेरे को वही निकालना है, जो मेरे जो टॉर्क लग रही है, एक्सटर्नल टॉर्क लग रही है, वी हैव टू फाइंड आउट। तो हमें सेम वही कंसेप्ट करना है, इसका जिस एंगल से प्रोसीड कर रहा है, ठीक है, ओमेगा 1 टी हो जाएगा वो, ठीक है, और ये डी एल निकालना है, ठीक है, उससे मेरा टॉर्क आ जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू इन दिस लास्ट पार्ट ऑल्सो। पहले हम इसका एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए ये इट इज़ रोटेटिंग अबाउट ओमेगा, ठीक है, विच इज़ नॉट अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट नहीं रोटेशन हो रहा। तो फर्स्ट वी विल टेक द कंपोनेंट ऑफ दिस ओमेगा अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट लेंगे तो हमारा प्रोडक्ट इनर्शिया में जो प्रोडक्ट इनर्शिया हमारे इनर्शिया टेंशन में प्रोडक्ट इनर्शिया जीरो हो जाते हैं। तो इसकी रॉड के हमारे ये इफ़ यू आर हैविंग दिस रॉड, तो इस रॉड के आपके कितने, जो इस रॉड के आपके फॉर दिस रॉड योर प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस विल बी दिस वन, दिस इज आई जेड, ठीक है, एक इसी डायरेक्शन में होगा। अगर दिस इज योर रॉड, ठीक है, तो एक इसी डायरेक्शन में होगा, दैट इज आई एक्स एक्स, और एक ये वाला होगा, ठीक है, ये वाला आई वाई वाई, ठीक है, विच इज़ इन द प्लेन, ठीक है, विच इज़ इन द प्लेन, और ये वाला आपका हो जाएगा आई एक्स एक्स, ठीक है, दीज टू आर इन द प्लेन, और ये आपका परपेंडिकुलर वाला हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे को ओमेगा ये दे रखी है, ठीक है, दिस इज योर ओमेगा, ठीक है, दिस इज योर ओमेगा इन दिस डायरेक्शन। तो नाउ ये आपकी रॉड है, इस रॉड में आपका वाई वाई के अबाउट जो हमारा ओमेगा है, ठीक है, सो इसका जो होगा, एक तो दिस इज़ योर आई जेड एक्सेस जो आपका प्रिंसिपल एक्सेस होगा, एक आपका ये आई एक्स होगा, ठीक है, दिस इज योर आई एक्स एक्स, दिस इज योर आई एक्स एक्सेस। जो थर्ड होगा दैट इज़ इनसाइड द, दैट इज़ आई, ये वाला जो होगा आई वाई वाई एक्सेस, जैसे हमने देखा था ना, ये अगर रॉड है इसकी तो इसके अंदर ये आई जेड हो गया, ये आपका आई एक्स हो गया इसके अबाउट, इस वाले के, और ये आपका जो हो जाएगा दैट इज़ योर आई वाई, ठीक है। तो ये वाला हमारा वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर, बिकॉज हमारे को जो ओमेगा का आई वाई डायरेक्शन में देयर इज़ नो रोटेशन, हमारा जो ओमेगा का जो हम ओमेगा के कंपोनेंट आएंगे दैट विल कम आउट इन दीज टू डायरेक्शन, ठीक है, हमारे ये दोनों डायरेक्शन में आएंगे। वरना इसका जो हमारा आई, इसके अबाउट जो रोटेशन आता दैट इज़ नथिंग बट एम एल स्क्वायर बाई 12 आता, ठीक है। बट हमारा जो आई वाई वाई तो है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बट हमारा आई वाई वाई के अबाउट ओमेगा का कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, बिकॉज ओमेगा का कंपोनेंट आएगा आपका एक तो इसके अबाउट एंड एक इसके अबाउट, ठीक है। जो आई एक्स के अबाउट जो ओमेगा का कंपोनेंट आएगा दिस इज थीटा, तो यह आ जाएगा ओमेगा कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो आएगा दैट इज ओमेगा साइन थीटा, और आई वाई वाई के अबाउट जो कंपोनेंट आएगा दैट इज़ जीरो, ठीक है। इसके अबाउट जो ओमेगा आएगा ओमेगा वाई दैट विल बी जीरो, ठीक है। तो इसके अबाउट जो मेरा एंगुलर मोमेंटम आएगा दैट विल बी जीरो, ठीक है, आई वाई 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 के अबाउट, वाई वाई प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट। तो मेरे एंगुलर मोमेंटम जो आएंगे दैट इज़ एल एक्स एक्स के अबाउट आएंगे और एल जेड जेड के अबाउट आएगा, ठीक है। इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम वो जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड जेड इंटू ओमेगा जेड, इसके अबाउट जो आएगा आई एक्स एक्स इंटू ओमेगा एक्स, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी निकाल लिया, दिस इज़ माई आई एक्स एक्स, ठीक है, इसके अबाउट, और इसके अबाउट जो मेरी ओमेगा एक्स ओमेगा कॉस थीटा, ठीक है, ये आपका आई जेड हो गया, और इसके अबाउट आ गया ये कि ओमेगा साइन थीटा, ठीक है। सो प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट हमने इनर्शिया टेंसर वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो ये हमारे सारे जीरो हो गए, ठीक है। ओमेगा एक्स आपको दे रखा है दैट इज़ ओमेगा कॉस थीटा, ओमेगा वाई आपका जीरो है, और ओमेगा जेड आपका आई वाई वाई की यहाँ पे वैल्यू है। अगर यहाँ पे आपका इस तरीके से होता कि आई वाई वाई आई ओमेगा वाई भी आ रहा होता तो आपका यहाँ वाला फैक्टर भी आ जाता, बिकॉज दिस इज नथिंग बट एम एल स्क्वायर बाई 12। आई एक्स एक्स इज जीरो हेयर बिकॉज इसके अबाउट जो रोटेशन होगा दैट विल बी जीरो, आई जेड जेड विल बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 12, ठीक है, ओमेगा एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ये आपका आ जाएगा डब्ल्यू जेड, ठीक है। ये आपका आई एक्स जीरो है तो डब्ल्यू एक्स की वैल्यू है तो कम्स आउट टू बी जीरो, यहाँ आई एक्स की वैल्यू है बट दिस इज जीरो, तो ये दोनों भी जीरो हो जाएंगे, बट आपके पास जो फैक्टर आएगा बस ये वाला फैक्टर आएगा आई जेड जेड इंटू डब्ल्यू जेड, ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी आई जेड जेड एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास।
नाउ ये आ गया आपके पास इसके पॉइंट के अबाउट एल सी, इस पॉइंट के अबाउट आपका एंगुलर मोमेंटम आ गया, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट हमारा एंगुलर मोमेंटम आ गया। नाउ मेरे को इस वाले एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम आया ये वाला, ये एंगुलर मोमेंटम आया है, ठीक है, एल सी इसके अबाउट। नाउ आई हैव टू गेट इट टू दिस पॉइंट, ये आया ना हमारा ये वाला, इसके अबाउट तो जीरो है मेरा, और इसके अबाउट भी, इसके अबाउट तो जीरो आ गया ना हमारा, इसके अबाउट ये हमारा ये वाला फैक्टर तो जीरो आ गया, हमारा पास ये वाला फैक्टर आया विच इज़ अबाउट दिस, ठीक है। इसके अबाउट मेरा एंगुलर मोमेंटम आ गया इस वाली डायरेक्शन के अबाउट। वी टेक दिस डायरेक्शन, ये ओमेगा डायरेक्शन लेते हैं, इसके अबाउट मेरा एंगुलर मोमेंटम आ गया, ठीक है। अब इसको मेरे को इसमें मेरे को रिजॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा ओमेगा साइन थीटा, बिकॉज ये थीटा इज दिस 90 माइनस थीटा, तो ओमेगा साइन थीटा, ठीक है। तो आई मल्टीप्लाई इट बाय, अगर इसके अबाउट मेरा एल सी आया है तो एल सी साइन थीटा, ठीक है। एल ओ डैश आ जाएगा मेरा इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम, एल ओ डैश विल बी ये वैल्यू इनटू साइन थीटा, तो इट विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये मेरे फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। अब सेकेंड वाले पार्ट में क्या कह रहे हैं मेरे को कि आई हैव टू फाइंड आउट हाउ मच इज़ द, जब ये मेरा रॉड यहाँ से टर्न करके इधर की साइड में आ जाएगा तब मेरे को एंगुलर मोमेंटम निकालना है। सो अब देखते हैं, तो इसका एंगुलर मोमेंटम हमने देखा जब ये मेरी रॉड इस पोजीशन पे थी, तो इसका एंगुलर मोमेंटम परपेंडिकुलर इसी डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, और कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं आ रहा। जब मेरा रॉड ये है इस डायरेक्शन में, तो इसका एंगुलर मोमेंटम विल बी कमिंग इन दिस डायरेक्शन ओनली। अब जब मेरी रॉड इसके अपोजिट इधर की साइड में आएगी तो इसका भी परपेंडिकुलर इधर आएगा, तो विल टेक द कंपोनेंट ऑफ दिस, इसका कंपोनेंट लेके एक ये आएगा, एक ये आएगा, इसका कंपोनेंट लेके एक ऊपर आएगा, एक नीचे आएगा। तो ये दोनों कंपोनेंट अगर जब मैं दोनों का एल फाइनल माइनस एल इनिशियल करूँगा, बिकॉज इनके एल का जो होगा मेरा दैट मैग्नीट्यूड विल नॉट बी चेंज, ठीक है। इसका अगर मैं लूँगा तो इस डायरेक्शन में आएगा, सेम वे इसका अगर मैं इस डायरेक्शन में भी रॉड है तो इस डायरेक्शन में मेरा एल आएगा, मेरा एंगुलर मोमेंटम आएगा, बट उसकी जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी सेम, ठीक है, बट डायरेक्शन विल बी चेंज, डायरेक्शन विल बी चेंज, जैसे जैसे मेरा रोटेशन हो रहा है डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड विल बी सेम। तो अगर मैं इसका कंपोनेंट ऊपर किया, इधर किया, इस और इस वाले का भी ऊपर किया और इधर किया, तो ये दोनों जब मैं L2 माइनस L1 करूँगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। जो मेरा कंपोनेंट बचेगा दिस कंपोनेंट ओनली, तो जो कंपोनेंट बचेंगे दैट इज़ 2 LC cos थीटा, LC विल नॉट बी चेंज, ठीक है, बिकॉज मैग्नीट्यूड विल नॉट चेंज, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 LC cos थीटा, ठीक है। तो ये थीटा से है और इसके परपेंडिकुलर ये वाला कंपोनेंट पहले आ गया इनिशियली, ठीक है। अगर मेरी इनिशियली रॉड ऐसे रखी हुई है तो इसका ये आ गया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, फिर रॉड मेरी घूम के यहाँ पे आ गई, ठीक है, ये मेरी कंडीशन हो गई, तब इसका एंगुलर मोमेंटम ये आ गया। अब मैंने L2 माइनस L1 किया इसका मॉड, तो इसके अंदर मेरा जो कंपोनेंट बचेगा ये वाले कंपोनेंट बचेंगे L2 माइनस L1, ठीक है। ये वाले कंपोनेंट मेरे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। समेशन कर रहे होते तो आपके ये वाले परपेंडिकुलर वाले कैंसिल हो जाते हैं, बट आपको मेरा इंक्रीमेंट निकालना है, आपको इंक्रीजेस, तो आपके ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पास आपके पास आ जाएगा 2LC cos थीटा, ये वाले कंपोनेंट आ जाएंगे, दोनों के वाले ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे जस्ट पुट द वैल्यू है, LC की वैल्यू हमने निकाली हुई है, जस्ट पुट द वैल्यू है एंड विल गेट द आंसर, ठीक है, ठीक है। नाउ अब देखें हम जैसे जैसे मैं रॉड रोटेट कर रहा हूँ, आई एम रोटेटिंग दिस रॉड, तो इस तरीके से आप देखो ये योर L इज चेंजिंग, ठीक है, योर L इज चेंजिंग, आपका L कंटिन्यूसली चेंज होता जा रहा है। पहले जब डायरेक्शन ये थी तो आपका L ये था, फिर ये घूम के धीरे धीरे आपका ये ऐसे ऐसे घूम के आ रहा होगा, ठीक है, और फिर जब आपकी रॉड इस पोजीशन पे आ गई आपका L ये हो गया। तो अब मैं अगर इफ़ आई एम गोइंग टू सी इट फ्रॉम द टॉप व्यू, अगर हम देखें, अगर मैं इधर से देखूँ इसका टॉप व्यू देखूँ तो इसके L के मेरे दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो ये कंपोनेंट आएगा, ये वाला कंपोनेंट, तो मेरा जो घूमने वाला कंपोनेंट होगा ये वाला घूम रहा होगा ना, ये वाला तो मेरा ऊपर से देखूँगा, अगर मैं ये वाली डायरेक्शन में अगर मैं देख रहा हूँ तो ये वाला कंपोनेंट तो मेरा सेम रहेगा, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट तो मेरा सेम रहेगा, क्योंकि मेरा इफ़ आई टेक दिस इस तरीके से अगर मेरे एंगुलर मोमेंटम आ रहे हैं तो इन सब का दो कंपोनेंट होंगे, जो एक कंपोनेंट तो ये वाला होगा और एक ही वाला। तो अगर मैं यहाँ से टॉप से देख रहा हूँ तो ये वाला कंपोनेंट तो मेरा कोई चेंज नहीं हो रहा, ये वाला कंपोनेंट मेरा आ रहा है विच इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग, ये ऐसे इस तरीके से, ठीक है। ये मेरा टॉप से अगर मैं देखूँगा इस तरीके से, तो मेरा L cos थीटा वाला कंपोनेंट टॉप व्यू से देखूँगा तो दिस L cos थीटा इज़ ओनली प्रिसीडिंग, ठीक है। दिस इज़ माई, बिकॉज ये वाला जो है इसके हमने दो कंपोनेंट कर लिए, ठीक है। अगर मैं टॉप व्यू देखूँ, इसका टॉप व्यू देखूँ तो ये तो मेरा, अगर मेरा टॉप व्यू से देखूँ, ये मेरा फ्रंट व्यू है, ठीक है, दिस इज माई फ्रंट व्यू। नाउ यू सी इट फ्रॉम द टॉप व्यू से आप देखोगे ऐसे इस तरीके से रॉड पड़ी हुई है आपकी, टॉप व्यू से देखा तो आपका जो होगा रॉड एक इस तरीके से रॉड है, ये घूम के अगर इधर आई है तो आपका दिस ये वाला, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो ये आएगा और टॉप व्यू की डायरेक्शन में, एक ये वाला इस डायरेक्शन में आएगा। जो टॉप व्यू वाला होगा वो तो प्रोसीड नहीं कर रहा होगा इस वाले डायरेक्शन का, तो ये वाला होगा वही तो प्रोसीड कर रहा होगा ना, वो इस तरीके से, ठीक है, और वो किससे रोटेट कर रहा होगा, योर दैट इज योर दिस वन ना, दिस ओमेगा, ठीक है, ये ओमेगा से ये प्रोसीड कर रहा होगा, जो आपको ये ओमेगा दे रखा है, ठीक है, इट इज़ प्रोसीडिंग, ये जो आपका L का ये वाला कंपोनेंट जो आएगा इट इज़ प्रोसीडिंग विद दिस ओमेगा ओनली, ठीक है, ये आपका
प्रिसीड कर रहा होगा ओमेगा से ओनली, ठीक है। तो नाउ हमें यहाँ पे निकालने के लिए बोला है ये एक्सटर्नल फोर्स, ये जो प्रिसीशन, ये जो आपका एल है और इसका ये जो कॉस थीटा कंपोनेंट है, ठीक है, ये तो प्रिसीड नहीं कर रहा होगा, इसका जो एल कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है, एल कॉस थीटा, इट इज़ प्रिसीडिंग। तो सपोज राइट नाउ इट इज़ हेयर, देन इट गॉट प्रोसीड एंड इट विल रीच अप टू हेयर। तो नाउ यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ये इट इज़, इसके ऊपर टॉर्क लग रही होगी, परपेंडिकुलर टॉर्क आ रही होगी, देन ओनली इट विल बी प्रोसीडिंग। नहीं तो इसका जो होगा, सपोज इनिशियली पहले हमने देख लिया ना टॉप व्यू है, तो ये हो गया इनिशियली आपका हो गया एल सी कॉस थीटा, ठीक है। अब ये कॉस थीटा इट इज़ रोटेटिंग ओनली विद ओमेगा, ठीक है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है। अब ये जो ओमेगा से मेरा रोटेट कर रहा है, नाउ ये जो मेरा एंगुलर मोमेंटम है चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे जा रहा है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, फिर ये यहाँ से यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा, एंगुलर मोमेंटम इज कंटिन्यूसली चेंजिंग बिकॉज द डायरेक्शन इज चेंजिंग। तो दैट मीन्स सम एक्सटर्नल टॉर्क विल बी देयर। सो अब मेरे को ये एक्सटर्नल टॉर्क निकालनी है यहाँ पे। सो ये एक्सटर्नल टॉर्क हमने ऑलरेडी ये वाले क्वेश्चन में देखी थी किस तरीके से निकाली थी, सेम वे यहाँ पे निकालनी है हमने, ठीक है। तो इट विल बी एल कॉस थीटा, दिस इज माई डेल्टा एल, ठीक है। आई कैन राइट ऑन डेल्टा एल इज नथिंग बट एल कॉस थीटा इंटू ओमेगा डेल्टा टी, एल कॉस थीटा इंटू ओमेगा डेल्टा टी नीचे ले आओ, दिस टर्म विल बी योर टॉर्क, यहाँ पे आ जाएगा एल सी कॉस थीटा इंटू ओमेगा। अब आप यहाँ पे एल सी की वैल्यू उठा के डाल दो, दिस वैल्यू सेम बिकॉज माई मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंजिंग, आई पुट द वैल्यू, ठीक है। ओमेगा आपको पता ही है। अब यहाँ पे यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट एट दिस, ठीक है। आपके पास आ जाएगा टॉर्क, दिस इज योर टॉर्क विच इज़ मेकिंग योर एंगुलर मोमेंटम रोटेटिंग, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम में थोड़ा बस ये विजुलाइज कर लेना कि ये एंगुलर मोमेंटम है, इफ़ दिस इज रॉड, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक ये और एक ये वाला, ठीक है। जो ये वाला कंपोनेंट होगा विच इज़ रोटेटिंग बाय ओमेगा, ठीक है, ये मेरा रोटेट कर रहा है ओमेगा से, ठीक है। तो ये वाले कंपोनेंट को ही दैट इज चेंजिंग, ठीक है, अबाउट द एक्सएल ओ, ठीक है, अबाउट द एक्सएल ओ हमारे को केवल, दैट्स वाई वी आर टेकिंग दिस एल कॉस थीटा बिकॉज वी आर टेकिंग अबाउट द एक्सएल ओ, ये वाला कंपोनेंट ओनली वी आर टेकिंग, ठीक है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो हमारा रोटेशनल चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सो वी हैव डन मोस्टली वट एवर द एडवांस क्वेश्चन आई थॉट के दैट इज़ कंटेनिंग सम डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं, बट फॉर द लिमिटेड टाइम पीरियड वी हैव डन अबंडेंस ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट के हमने देख लिए हैं। सो आई होप आप क्वेश्चन लगा पाएंगे आप थोड़े रोटेशनल के। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, विल स्टार्ट विद, अब हमारा पार्ट 2 में हमारे लेक्चर्स रह गए, ग्रेविटेशन रह गया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड, ठीक है, ये 3 चैप्टर रह गए हमारे। सो नेक्स्ट लेक्चर में अब कमिंग लेक्चर्स हमारे जो भी कंसेप्चुअल वीडियोस पे होंगे इस पे ही होंगे, एंड देन साइमल्टेनियसली आई विल स्टार्ट एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज, जो कि अभी हमने होल्ड रखी हुई थी कुछ टाइम पीरियड के लिए। सो आई विल साइमल्टेनियसली स्टार्ट विद दैट बिकॉज उसमें हमारा ग्रेविटेशन तक हो गया है। अब हम उसमें वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पार्ट 1 ऑफ आवर क्लास 12th, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करेंगे उसमें, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हमारे चलेंगे ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स, और एनसीईआरटी में चलेगा हमारा वी आर गोइंग टू डू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और PYQ अभी हमारा चल रहा है वर्क एनर्जी पावर का। वर्क एनर्जी पावर के बाद रोटेशन करेंगे और फिर उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। फिर विल मीट अप इन नेक्स्ट लेक्चर। सो ओके, ऑल राइट, थैंक यू।